देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते भिखारी नजर आ जाएंगे, जिन्हें हम कभी रहम करके कुछ रुपए दान में दे देते हैं या फिर दुत्कार कर भगा देते हैं। पिछले साल की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 4 लाख भिखारी हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये आंकड़ा इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनमें से करीब 80,000 भिखारी तो अच्छे पढ़े लिखे हैं। वो आपको अच्छी इंग्लिश तक बोलते हुए नजर आ जाएंगे। Even for anybody like this one. Right now she is alive. She is alive. Yeah, absolutely. फिर आखिर क्या वजह है जो ये लोग भीख मांगने पर मजबूर है? हाल ही में कई भिखारी ऐसे पाए गए हैं जो करोड़पति हैं। ये सुविधा संपन्न हैं, दुकानें हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है। शायद यही वजह है कि कुछ लोगों ने बजाय काम करने के भिखारी बनकर पैसा कमाना ज्यादा आसान समझा और ज्यादा पैसा मिले इसके लिए अलग अलग तरकीब अपनाकर नकली विकलांग तक बनने का ढोंग किया। तो चलिए आज आते हैं दुनिया के कुछ ऐसे भिखारियों से जिन्हें देखकर हंसी के साथ साथ आपको गुस्सा भी आएगा, और भिखारी की जगह इन्हें प्रोफेशनल एक्टर कहना ज्यादा सटीक रहेगा। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। इस वीडियो में देखिए ये आदमी कैसे रोड पर घिसट कर चल रहा है और इसका सर लगातार हिला जा रहा है जैसे किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। लोग इसकी दुर्दशा देख भी रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाले शख्स ने आगे जाकर देखा कि ये भिखारी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा है और सर भी सही सलामत है। अब देखिए भीख मांगने का अनोखा तरीका। एक महिला एक बच्चे को लिए भीख मांग रही है। एक आदमी ने इसे रोका और बच्चे को दिखाने के लिए कहा। वो ना नुकर करती रही, लेकिन जो आखिर में उसने दिखाया वो देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। जिसे अपने कलेजे से लगाकर इस महिला ने चिपका रखा था वो कोई उसका बच्चा नहीं बल्कि तौलिया था, जिसे छोटे बच्चे का शेप दे रखा था। बच्चे का इस धंधे में ज्यादा से ज्यादा होना ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग बढ़ने का एक मुख्य कारण भी है। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको भीख ज्यादा मिलेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस धंधे में लाए जाते हैं। कई बार तो उनके अंग तक काट दिए जाते हैं ताकि ज्यादा दया आए और ज्यादा पैसा मिले। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कुछ लोगों ने एक भीख मांग रहे शख्स को घेर कर रखा है। इसने अपने बच्चे के हाथ पर पट्टी बांधी हुई है और वो इसके इलाज के नाम पर सबसे पैसे मांग रहा था, क्योंकि उसे मालूम था उसे तो कोई भीख देने से रहा और बच्चे को परेशानी में देख लोगों को दया जरूर आ जाएगी। लेकिन शक होने पर लोगों ने इसे पकड़ लिया और बच्चे की पट्टी खोलने की जिद करने लगे। आदमी बार बार मना करता रहा, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। यहाँ पर लोगों को भी थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए था, क्योंकि लोगों के चिल्लाने व खींचातानी से बच्चा बहुत डर गया था। आखिर में बच्चे की पट्टी खोली गई, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। पोल खुलते ही वो शख्स चलता बना। शरीर से ठीक ठाक होते हुए भी अपने बच्चे को जरिया बनाकर पैसे कमाना कितना जायज है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई जानकर आपको बहुत बुरा लगेगा। इस वीडियो में 2 मासूम बच्चे और कुछ भीड़ देखी जा सकती है, जिसमें एक आदमी इन बच्चों से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उनसे कुछ सवाल करता है, जिससे पता चलता है कि जैसा बताया जा रहा है कि बच्चा यतीम है और दिल में छेद है, वैसा कुछ नहीं है। बाद में बच्चे बताते हैं कि ये 200 रुपए दिहाड़ी पर भीख मांगने आए हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में ये मासूम बच्चे भीख माफियाओं के जाल में फंसे हैं। व्हील चेयर पर बैठे बच्चे को गर्दन टेढ़ी करके घंटों बैठना पड़ता है। जरा सोचिए उसे कितनी तकलीफ होती होगी, और यकीनन ऐसा ना करने पर उसे मारा पीटा भी जाता होगा। जिन बच्चों का अपहरण किडनैप किया जाता है उनके हाथ पैर तक काट लेते हैं ये भीख मंगवाने वाले। ये पकड़ो इसके पैसे। खड़ा हो, बिल्कुल खड़ा हो। आप देखिए ये बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन इससे एक्टिंग इस तरीके से करवाई जाती है कि ये जैसे बीमार हो, और ये बच्चा 4 से 6 घंटे, जब ये 8 घंटे ट्रॉली पे रहता है, तो आप सोचिए मुड़े हुए शरीर से इस बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन अगर ये बच्चे ऐसा नहीं करते तो इनको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में भी आपको ऐसे नकली भिखारी देखने को मिल जाएंगे। उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग में इस भिखारी को देखकर इसकी लाचारी पर भला किसका दिल नहीं पसीजेगा। बेचारा पैर न होने के कारण कितनी मुश्किल से टायर लगी पटरी पर रेंग कर चल रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, भावुक बड़ी जल्दी हो जाते हैं आप। इस भिखारी की करतूत तो सबके सामने नहीं आती अगर उसे एक राहगीर ने नहीं देखा होता। राहगीर उसे देखकर चौंक गया। दरअसल उसी सुबह उसने उस आदमी को अपने साथ बस से उतरते हुए देखा था। शायद हमें सारे चीनी एक ही शक्ल के लगते हैं,
लेकिन वो अपने लोगों में अंतर आसानी से कर लेता है। इसलिए उस राहगीर को पूरा भरोसा था कि ये वही आदमी है, इसलिए उसने भिखारी की पैंट खींचना शुरू कर दी। आसपास देखने वाले कुछ लोग भी जमा हो गए कि माजरा क्या है। हाँ, भारत में वाकई घटा होता तो शायद ज्यादा भीड़ इकट्ठी की जा सकती थी, लेकिन वो चीन है दोस्तों। खैर छोड़ो। थोड़ा जोर लगाने पर उस राहगीर ने उसकी पैंट खींच ली और जो नजारा लोगों ने फिर देखा उससे हैरान हो गए। दरअसल इसके दोनों पैर सही सलामत है और बस ये पैंट के नीचे पहले कपड़े में पैरों को फंसाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। पोल खुलते ही तुरंत अपनी गाड़ी पर रपटते हुए आगे भागने लगा। चीन में एक ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया जिसमें भिखारी पैरों को लकवे का शिकार दिखाकर खुद को घसीटता दिखा। एक रिपोर्टर ने मदद की पेशकश की तो वो गुस्सा हो गया और उसे जाने को कहा। ये देखकर रिपोर्टर ने पक्का मन बना लिया कि इसकी दुखद स्टोरी कवर करनी चाहिए, इसलिए वो उसके पीछे लगा रहा। दूसरी गली में जाने पर रिपोर्टर ने जो देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो भिखारी अब घुटनों के बल बैठकर अपनी गाड़ी घसीट रहा था और उसके बाद पैसे निकालकर गिनती ही शुरू कर दी। गिनती करने के बाद अपने मैले कुचैले कपड़े उतारे और उनके नीचे से साफ सुथरे कपड़े, मैले कपड़े और पैसे का डब्बा बैग में डालकर फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भागकर बस पकड़ ली। इसलिए कभी ऐसे किसी को देखें तो पैसे देने की बजाय एक बार जरूर परख लें, क्योंकि हमारी संवेदना का फायदा उठाकर ऐसे लोग काम करने की बजाय भीख मांगना ज्यादा आसान समझते हैं। अब चलते हैं अगले एक्टर मेरा मतलब फेक भिखारी की तरफ, जिसकी सालाना कमाई 70 लाख के करीब है। मिली अमेरिका की गैरी थॉमसन से, जो व्हीलचेयर पर चलते हैं, बेघर और चेहरा टेढ़ा कर बात किसी मेंटली डिसेबल आदमी की तरह करते हैं। इनका एक हाथ भी बेकार है। जरा सुनिए। Give me money and to get some eat. शायद ये सब देखकर और सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन आप भी धोखा मत खाइएगा। ये एक बहुत बड़े वाले फ्रॉड है। इस शख्स के पास स्पीच पैथोलॉजी की डिग्री है, इसलिए ये इस तरह से मेंटली डिसेबल की तरह बात आसानी से कर सकता है। और यही नहीं, इसने मेडिक एड स्कीम करके अमेरिकी सरकार को भी खुद को डिसेबल बताकर 60 लाख का चूना लगा दिया है। लेकिन इसकी ये हरकत पकड़ में आ गई और जिन्होंने इसे पकड़ा इसने इनकी तारीफ भी की और एकदम से नॉर्मल हो गया। Like, I appreciate you guys busting me. Yeah, I'm really good at it, really good. I clear about $100,000 a year doing this. गैरी को बिना व्हीलचेयर के कई बार चलते हुए ये बैठे हुए कैमरा में रिकॉर्ड किया गया। टीवी पर भी इसके बारे में दिखाया गया। इसके बावजूद इसने काम नहीं छोड़ा और दोबारा लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। लेकिन एक शख्स ने इसे पहचान लिया, तभी उससे बहस करने लगा कि मैं वो नहीं हूँ और बस में बैठकर चला गया। लेकिन अमेरिकी सरकार का शुक्र है कि अब गैरी बेघर नहीं है, क्योंकि उन्हें 14 महीने की जेल जो हुई है। ऐसे ही लोगों की वजह से लोग उन लोगों की मदद नहीं कर पाते जिन्हें इस मदद की असली जरूरत होती है। अब थोड़ा चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। वहां भी कहानी हमारे भारत से कुछ जुदा नहीं है। इस क्लिप में आप देखोगे कि गलियों में एक व्यक्ति पैरों से घिसटते हुए हाथों के बल पर चलते हुए नजर आता है। व्यक्ति के साथ में उसका परिवार भी नजर आता है। परिवार को साथ रखने का भी एक मकसद होता है, जरूरी नहीं कि वो उन्हीं का परिवार हो। जब लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो भीख मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ गलियों में गुजरने के बाद आदमी बैठ जाता है, इधर उधर देखता है, अपना पहनावा बदलता है और चप्पल पहनकर पैरों के जरिए अच्छे से चलता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान की इस अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रिपोर्टर एक दिव्यांग लड़के से बात कर रहा है, लेकिन इसे ऐसा वैसा रिपोर्टर मत समझिए, ये बाबा बंगाली का भी बाप है। इस लड़के की दुख भरी कहानी सुनने के बाद उसे बैसाखी पर चलकर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन हमारा एक्टर, मेरा मतलब भिखारी, कैसे पीछे रहता है, वो भी पूरी एक्टिंग करता है। खुद देख लीजिए। सबको थोड़ी देर अब रिपोर्टर कहता है इसका इलाज शुरू करो और कहता है बिना बैसाखी के चल के दिखा। दरअसल रिपोर्टर को पहले ही मालूम था कि ये ढोंग करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन लड़का अभी भी एक्टिंगगिरी से बाज नहीं आता। कभी रिपोर्टर का सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा करते हैं, फिर गिर जाता है। लेकिन जब लड़का समझ जाता है कि ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो थोड़ी एक्टिंग करता हुआ चलने की कोशिश करता है।
फिर आखिर में दोनों बैसाखी लेकर ठीक से चलने लग जाता है, लेकिन इस बार बैसाखी इसको नहीं बल्कि ये बैसाखी को सहारा देते हुए आगे निकल जाता है। अब देखिए इस शख्स को कैसे बैसाखी के जरिए कितनी मुश्किल से चल रहा है, लेकिन सामने खड़ा ट्रक ड्राइवर इसे भांप लेता है। हाँ, लेकिन इसे भीख तो नहीं लेकिन जबरदस्ती एक्टिंग के लिए टिप जरूर देता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे लोगों या ऐसी घटनाओं को देख सुनकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो ऐसी लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह होने से बच सकती हैं। आप सभी से गुजारिश है कि भीख देकर भीख माफियाओं और उससे जुड़े चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा न दें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिव्यांग होने पर भी भीख मांगने की बजाय अपने आप को उस काबिल बनाते हैं कि वो ईमानदारी और मेहनत से अपना पेट भर सकें। सरकार को भी इनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर सच में हमारी कोई मदद का हकदार है तो उसे खाना खिला दे और बहुत जरूरत पड़ने पर पैसे दे दें। इन नकली लोगों की वजह से इंसानियत से अपना भरोसा मत तोड़ लीजिएगा। ये एक सोशल अवेयरनेस वीडियो है। इसका मकसद किसी की फीलिंग्स या किसी धर्म समुदाय को हर्ट करना बिल्कुल नहीं है।